हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूनानी सभ्यता की देन को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता की देन पर एक निबंध लिखिए। इंट्रोडक्शन। प्राचीन यूनानी सभ्यता का यूनान में ही नहीं प्रत्युत समस्त विश्व में महत्व है। यानी कि प्राचीन सभ्यता का, जो प्राचीन यूनानी सभ्यता का है, उसका सिर्फ यूनान में ही महत्व नहीं है बल्कि पूरे विश्व में इसका महत्व है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्राचीन विश्व में एक महान साम्राज्य के संस्थापक तो बन सके, पर बौद्धिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में इन्होंने जो प्रगति की, उससे न केवल प्राचीन आदर्श सभ्यता का केंद्र बना, प्रत्युत परिवर्ती विश्व भी प्रभावित हुआ। यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद जो वहाँ के यूनानी लोग थे, उन्होंने एक महान साम्राज्य की संस्थापना तो की ही, साथ में उन्होंने बौद्धिक, कलात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी इन्होंने खूब प्रगति की है, जिससे कि यह सभ्यता यूनान का आदर्श बन गई और साथ ही आगे आने वाली सभ्यताओं को भी इसने प्रभावित किया है। इसी कारण प्राचीन विश्व की अनेक जातियों द्वारा महान साम्राज्य आज मिट गए हैं, पर यूनानियों द्वारा स्थापित बौद्धिक साम्राज्य आज भी जीवित है। मतलब कि इन्होंने इतना प्रगति की है। यही कारण है कि जो विश्व की अनेक जातियों द्वारा जो सभ्यता की स्थापना की गई है वह मिट गए हैं, लेकिन जो यूनानियों द्वारा स्थापित साम्राज्य था वह आज भी जीवित है। यूनानी सभ्यता की प्रमुख क्षेत्रों में योगदान इस प्रकार है। पहला है राजनीतिक क्षेत्र में देन। प्राचीन विश्व में जनतंत्र के प्रथम आविष्कारकर्ता एवं प्रयोगकर्ता यूनानी ही थे। यहाँ जनतंत्र का दूसरा मतलब लोकतंत्र होता है, यानी कि जनतंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं। तो लोकतंत्र के आविष्कारकर्ता और प्रयोगकर्ता यूनानी हैं। जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली विश्व की सभ्यता को यूनान की एक महान देन है। यानी कि जो पूरे देश में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो प्रयोग हो रहा है वह एक यूनान की ही देन है। प्रशासन में जो सभाएं की जाती हैं, मतदान प्रणाली, मताधिकार, व्यवस्थापिका तथा न्याय संस्थाओं का जो समुचित विकास सर्वप्रथम यूनान में ही किया गया है। शासन तंत्र में संविधान की महत्ता एवं अनिवार्यता का अनुभव सर्वप्रथम इन्होंने ही किया है। प्लेटो तथा अरस्तु के राजनीति ग्रंथ अपने आप में अनुपम हैं। प्लेटो और अरस्तु यूनान के ही दार्शनिक थे। प्लेटो ने सर्वप्रथम विश्व के समक्ष आदर्श राज्य की कल्पना की तथा अरस्तु ने विभिन्न शासन पद्धतियों का वर्गीकरण किया। यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन प्लेटो की रिपब्लिक तथा अरस्तु के पॉलिटिक्स से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेटो की रिपब्लिक है, ये प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक है और अरस्तु की बुक का नाम पॉलिटिक्स है। तो राजनीतिक क्षेत्र में यूनान की क्या देन है? पहला ये है कि उन्होंने लोकतंत्र के आविष्कार किया, और दूसरा इन्होंने पूरे विश्व को प्रयोग करने की शिक्षा दी। ठीक है, और जितने भी जिस देश में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, विकास हो रहा है, वो सब यूनान की ही देन है, क्योंकि यूनान में ही सबसे पहले जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ था। दूसरा ये देन है कि जितने भी हम लोग प्रशासन में सभाएं करते हैं, मतदान करते हैं और मत अधिकार, व्यवस्थापिका और न्याय संस्थाएं, उन सब का विकास सबसे पहले यूनान में ही किया गया था। तीसरा है जो शासन तंत्र में संविधान की महत्ता है और अनिवार्यता है, इसको जो है यूनान ने ही सबसे पहले अनुभव किया है। ठीक है, दूसरा है साहित्य एवं भाषा की देन। साहित्य और भाषा की देन क्षेत्र में भी यूनान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रीक भाषा में, ग्रीक को ही हम यूनान कहते हैं, ग्रीक भाषा ने लैटिन यानी रोमन भाषा को प्रभावित किया है। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पर भी उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी के 2/3 शब्द यूनानी भाषा से ही लिए गए हैं। ग्रीकों के अनेक शब्द ज्यों के त्यों वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हम लोग इतिहासकारों का कहना है कि जो आजकल अंग्रेजी डिक्शनरी है, उसके 2/3 शब्द तो यूनानी भाषा से ही लिए गए हैं, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो ज्यों का त्यों वैसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं यूनान के ही शब्द को। जैसे कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोमेट्री आदि, ये सारे यूनानी शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग अंग्रेजी में किया जा रहा है। ऑटो से आरंभ होने वाले सभी अंग्रेजी शब्द
प्रायः यूनानी भाषा के हैं, यानी कि अंग्रेजी के वैसे शब्द जो ऑटो से प्रारंभ होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक, तो ये जो जैसे ये शब्द हैं वो सीधे यूनानी भाषा से लिए गए हैं। ट्रेवर का मत है समस्त प्रभाव से अधिक प्रभाव रोमन साहित्य पर पड़ा है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव रोमन साहित्य पर पड़ा है। यूनानी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के बिना रोम का साहित्य अध्ययन दुष्कर है, यानी जब तक हम यूनानी भाषा और साहित्य का अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक रोम के साहित्य का अध्ययन करना दुष्कर है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि मिल्टन के पैराडाइज लास्ट पर महाकवि होमर का प्रभाव है। मिल्टन के अनुसार दुखांत नाटकों की रचना करनी है तो सोफोक्लिस और यूरोपिडीज के यूनानी नाटकों का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी कि जो अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि मिल्टन है उन्होंने कहा है ऐसा कि अगर कोई भी नाटक की रचना करनी है तो सबसे पहले हमें यूनानी नाटकों का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी सबसे पहले हमें यूनानी नाटकों का अध्ययन करना होगा। अब प्लेटो की विचारधारा का प्रभाव जो है वहाँ के प्लेटो की विचारधारा का प्रभाव अंग्रेजी साहित्यकारों में भी पड़ा हुआ है और उनकी शैली पर भी पड़ा है। एलिजाबेथियन की कॉमेडी पर अरस्तू की दार्शनिक प्रवृत्तियों का छाप है, यानी कि आप कॉमेडी देखें या नाटक देखें सब पर वहाँ यूनान का प्रभाव है। इतिहासकार हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज की कृतियाँ अंग्रेजी के गद्य और इतिहास रचना में अनुकृत हैं। नाट्य कला का जितना विकास यूनान ने किया उतना विश्व में उस समय कहीं नहीं हुआ था। यूनानी दुखांत नाट्य कला रोम पहुंची और उसके बाद समस्त यूरोप में फैल गई। ग्रीक भाषा क्वाइने हेलेनिस्टिक जगत की प्रमुख भाषा थी। तो इससे हमें सार रूप में ये समझ में आया है कि यूनानियों का साहित्य और भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और हम अंग्रेजी के 2/3 शब्द जो है वो सीधे सीधे यूनान से ही ले लिए गए हैं। जैसे डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जैसे शब्द हैं वो सीधे सीधे यूनान से ही ले लिए गए हैं और जितने भी शब्द ऑटो से प्रारंभ होते हैं वो यूनानी भाषा के ही हैं। और ये भाषा के साथ साथ साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है। जितने भी अंग्रेजी के जो कवि हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई भी नाटक की अगर रचना करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनानी नाटकों को समझना होगा। इसी तरह जो वहाँ के कॉमेडी काव्य हैं और गद्य हैं, पद्य हैं, उन सब पर वहाँ यूनान के दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का प्रभाव पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कला की देन। पाश्चात्य विश्व पर यूनानी कला के शिव और सुंदर के संतुलन का यथेष्ट प्रभाव है, यानी कि जो जितने भी यूनान को छोड़ के पाश्चात्य विश्व पर जितने कला होते हैं उन सब पर एक संतुलन, शिव और सुंदर का एक संतुलन का प्रभाव पड़ा हुआ है। कालांतर में रोमन कला ने उसे अपनाया है, बाद में रोमन कला ने यूनान की कला को अपना लिया है। पेरिस के स्थापत्य और मूर्ति कला में आज भी यूनानी कला के बाह्य सौंदर्य को व्यक्त करने वाली प्रवृत्ति की झलक है, यानी जो पेरिस की स्थापत्य और मूर्ति कला है वहाँ पर यूनानी कला का झलक दिखाई देती है। यूनानी चित्रकारों ने फ्रेस्को, एनकॉस्टिक और टेम्परा विधियों की सहायता से चित्र बनाए हैं जो परिवर्ती कला के प्रतिमान थे, यानी कि बाद में आने वाली सभ्यताओं ने इन कला का प्रयोग किया, लेकिन इन सबसे पहले यूनान ने दिया इसे। इनका ईसाई धर्म के गिरजाघरों पर प्रभुत्व प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला और जो ईसाई धर्म के गिरजाघर थे उन सब पे यूनान का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट है धर्म एवं दर्शन की देन। यूनानी सभ्यता के पहले धर्म को दर्शन से पृथक नहीं माना जाता था, यानी धर्म और दर्शन को साथ साथ माना जाता था, दोनों एक दूसरे में मिले जुले थे। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही दोनों को अलग किया है, ठीक है। तो धर्म और दर्शन को सबसे पहले किसने अलग किया, तो वो है यूनान ने। ईसाई धर्म और गिरजा पर यूनानी प्रभाव है, उनके निर्माता ग्रीक थे। प्लेटो और अरस्तु ने दर्शन के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दर्शन शास्त्र के भिन्न शाखाओं को जन्म दिया। इनके प्रयत्नों से दर्शन शास्त्र सभी विषयों का प्राण बन गया।
आज भी विश्वविद्यालय में उसी भावना की प्रेरणा के स्वरूप विज्ञान और कला विषयों पर महारत हासिल करने वाले विद्वानों को जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं उनका नाम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी रखा जाता है। यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी को शॉर्ट में या संक्षेप में पीएचडी कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे रोमन का प्रभाव देख सकते हैं कि आज हर जगह जो है यूनानी का प्रभाव देख सकते हैं। यूनानी के नाम पर यूनानी के जो अंग्रेजी के यूनानी भाषा के शब्द का प्रयोग करके ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शब्द रखा गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रभाव। यूनानियों द्वारा अन्वेषित गणित और खगोल शास्त्र के सिद्धांतों ने गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब ये है कि यूनानियों द्वारा गणित और खगोल शास्त्र के कई सिद्धांत खोजे गए हैं जिससे गणित का विकास हुआ है। पाइथागोरस दर्शन के अतिरिक्त गणितज्ञ भी था। उसके द्वारा निर्धारित ज्योमेट्री के थ्योरम प्रमेयों को पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। यानी पाइथागोरस जो प्रमेय है वो भी यूनान की ही देन है, जिसके अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। एनेक्जेगोरस ने बताया है कि चंद्रमा प्रकाशमान है और इसमें मैदान और पहाड़ हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट है। थर्ड बताया उन्होंने कि अन्य ग्रहों पर पृथ्वी की भांति जीव है। पृथ्वी जल, आकाश, वायु तथा अग्नि इन 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रारंभ में यूनान में चिकित्सा में केवल मंत्रों और ताबीजों की प्रथा थी, परंतु पेरिक्लीस काल में इसमें विकास हुआ। एम्पीडोक्ली एक पद्धति चिकित्सा शास्त्री था। इसने चिकित्सा शास्त्र का प्रचलन किया तथा निम्न बातों को बताया कि रक्त हृदय से तथा और उसकी ओर प्रवाहित होता है। सेकेंड है त्वचा के छिद्र श्वसन क्रिया में पूरक का कार्य करती है। ये सारी बातें आज वर्तमान में प्रासंगिक हैं और ये सारी बातें हमें यूनान ने दी हैं। ठीक है, आगे है इसके अतिरिक्त गणित के क्षेत्र में यूक्लिड का, भौतिक शास्त्र क्षेत्र में आर्किमिडीज का और ट्रिग्नोमेट्री पर हिप्पार्कस का प्रभाव है। वनस्पति विज्ञान पर अरस्तु और चिकित्सा शास्त्र को हिप्पार्कस की महत्वपूर्ण देन है। आर्किमिडीज ने यंत्र से चलने वाले पानी के जहाज का निर्माण किया। वह यूनानी शासकों हाइरो के राज दरबार में पला था। इसके द्वारा निर्धारित तैरने वाली वस्तु के भार का सिद्धांत आज भी मान्य है। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति शास्त्र पर यहाँ पे हिस्ट्री होगा, द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स और कॉजेज ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तकें लिखी थी। स्ट्रेटो ने जंतु विज्ञान पर ग्रंथ लिखा। इरेटोस्थनीज ने भूगोल विद्या का विकास किया। इन सब का विश्व सभ्यता पर बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तो ये थी यूनानी सभ्यता की देन। पूरे विश्व में उसने क्या देन दी है, क्या अपना प्रभाव छोड़ा है पूरे विश्व की सभ्यता पर। अब है निष्कर्ष। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूनानी सभ्यता की राजनीतिक, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनानी संस्कृति ने पाश्चात्य सभ्यता के सबसे अधिक प्रभावित किया है। यानी यूनानी संस्कृति ने सबसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया है। ट्रेवर ने यूनानी संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता की जननी कहा है। तो ट्रेवर का ये कथन है कि यूनानी संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता की जननी कहा है। अंग्रेजी कवि शैली ने यूरोपियनों के लिए लिखा है कि हम सभी यूनानी हैं। हमारी कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि मूलतः विज्ञान की संस्कृति पर आधारित है। यही कारण है कि पाश्चात्य व्यक्ति यूनान को द्वितीय पितृभूमि मानते हैं और मानते हैं कि पाश्चात्य विश्व का क्रमशः यूनानीकरण हुआ है। तो ये था यूनानी सभ्यता की देन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।